कहानी का भाग एक रात को दो दोस्त अनिकेत और रमेश ऑफिस के बाद मोटरसाइकिल से घर जा रहे हैं। रात का समय है। पीछे बैठा रमेश एक गुड़िया पकड़ रखा है जो मोटरसाइकिल चला रहे अनिकेत की बेटी के जन्मदिन का उपहार है। अचानक से उनके सामने एक पेड़ से कौवा गिर जाता है। अनिकेत मोटरसाइकिल रोकता है। रमेश उसको कहता है, चल जल्दी, गाड़ी क्यों रोक दी। अनिकेत कहता है, अरे चल कौवे को देखते हैं क्या हुआ उसे। अनिकेत मोटरसाइकिल को स्टैंड पर लगाता है। रमेश भी गुड़िया को गाड़ी पर रख देता है और दोनों कौवे को देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही दोनों कौवे को देखने के लिए पास जाकर झुकते हैं, कौवा अचानक से होश में आ जाता है और आवाज़ करता हुआ उनके बीच में से उड़कर गुड़िया से टकराते हुए आसमान में उड़ जाता है। गुड़िया नीचे गिर जाती है। अब दोनों गाड़ी के पास आते हैं और ज़मीन पर पड़ी गुड़िया को उठाकर गाड़ी चालू कर घर की ओर बढ़ जाते हैं। दोनों अनिकेत के घर पहुंचते हैं। रमेश उसे बाय बोलकर अपने घर की ओर बढ़ जाता है। अनिकेत उससे कहता है कि आज तो मेरी बेटी का जन्मदिन है, आ जा। लेकिन रमेश कहता है, मेरी तरफ से मुस्कान को हैप्पी बर्थडे कहना, अब मैं चलता हूँ। अनिकेत भी अपने घर के अंदर जाता है। घर में उसकी माँ और बेटी हैं। अनिकेत की पत्नी किसी रिश्तेदार के विवाह में शामिल होने गई है। अनिकेत की माँ और बेटी अनिकेत के घर आने का ही इंतजार कर रही थीं। मुस्कान अपने पापा के गले लग जाती है। अनिकेत गुड़िया मुस्कान को देते हुए हैप्पी बर्थडे गिफ्ट कहता है और केक काटते हैं, जो अनिकेत ने बर्थडे के एक दिन पहले ही मंगवा लिया था। केक और खाना खाकर मुस्कान गुड़िया लेकर कमरे में चली जाती है और गुड़िया और दूसरे खिलौनों के साथ खेलने लगती है। अनिकेत और माँ खाना खाते हुए बातें करते हैं। मुस्कान खेलते खेलते सो जाती है। अनिकेत और माँ भी खाना खाकर सोने के लिए कमरों में चले जाते हैं। अनिकेत कमरे में आकर देखता है कि मुस्कान खेलते खेलते सो चुकी है। अनिकेत ऑफिस का काम करने अपनी डेस्क पर फाइलें चेक करने लगता है। 1 से 1.5 घंटे हो चुके हैं। अनिकेत की माँ उसके लिए दूध लाती है। तभी वो देखती है कि जो गुड़िया आज अनिकेत लाया था, वो गुड़िया चाकू लिए अनिकेत को मारने के लिए उस पर कूद रही है। अनिकेत की माँ यह सब देखकर चिल्लाती है। अनिकेत माँ की आवाज़ सुनकर पीछे मुड़कर देखता है। तभी गुड़िया फर्श पर पड़ी मिलती है। अनिकेत की माँ घबराहट में अनिकेत के पास आती है और अनिकेत को बताती है कि ये गुड़िया चाकू से तुम पर हमला कर रही थी। माँ कहती हैं कि ये गुड़िया तुम्हें मार देती, ये गुड़िया अजीब है, इसे बाहर फेंक दो। अनिकेत माँ को समझाता है कि माँ आपको भ्रम हुआ होगा। अनिकेत की माँ कहती हैं, देखो उस गुड़िया के हाथ में चाकू है। अनिकेत कहता है कि मुस्कान उस गुड़िया के साथ खेल रही थी, उसने चाकू पकड़ाया होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप जाओ सो जाओ। लेकिन अनिकेत की माँ नहीं मानती। वो कहती हैं कि ये गुड़िया अजीब है, ये कोई बुरी शक्ति है, तुम रमेश को बुलाओ और उसके साथ जाकर ये गुड़िया बाहर कहीं दूर फेंक कर आ जाओ बस। अनिकेत रमेश को फ़ोन लगाता है और घर में हुई इस घटना के बारे में बताता है और अपने घर बुलाता है। रमेश भी कहता है कि आज सब अजीब हो रहा है, पहले कौवा और अब ये गुड़िया। मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, हम उन्हीं के पास चलते हैं। रमेश अनिकेत के घर आ जाता है। अनिकेत की माँ कहती हैं, ध्यान से इस गुड़िया को कहीं दूर फेंक कर आना। रमेश हाँ कह देता है। अब दोनों गुड़िया लेकर तांत्रिक के पास जाते हैं। अभी गुड़िया कोई हरकत नहीं कर रही है। दोनों तांत्रिक के पास जाकर सारा घटनाक्रम बताते हैं। तांत्रिक, जो अभी एक तंत्र कर रहा था, वह दोनों से कहता है कि अब गुड़िया में कोई बुरी शक्ति नहीं है, इसे सामने जल रही हवन की आग में डाल दो। दोनों को तसल्ली होती है कि गुड़िया में अब कोई शक्ति नहीं है। अनिकेत गुड़िया को आग में डालकर जला देता है। अब अनिकेत राहत की सांस लेता है कि जान बची। तांत्रिक उसे बुलाता है और बताता है कि तुम अभी खुश मत हो, वो बुरी शक्ति ने गुड़िया को छोड़ा है, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा। तुम मुझे आज जो तुम्हारे घर पर हुआ वो बताओ, उससे पहले जो कुछ हुआ वह भी बताओ। तब रमेश बताता है कि हम दोनों ऑफिस से घर जा रहे थे, अनिकेत की बच्ची का जन्मदिन है, उसके लिए एक गुड़िया खरीदी और घर की ओर जा रहे थे कि अचानक हमारे सामने पेड़ से एक कौवा गिरा। हम उसे देखने के लिए उसके पास गए। मैं अनिकेत को मना कर रहा था कि रहने दें, घर चल, लेकिन अनिकेत नहीं माना और बोला कि इसमें डरने की क्या बात है, मैं नहीं डरता, चल कौवे को देखते हैं। हम उसके पास पहुंचे तो वो अचानक से होश में आया और तेज़ तेज़ आवाज़ करता हुआ हमारे बीच में से, और हाँ, वो गुड़िया से टकराता हुआ उड़ गया। तभी तांत्रिक ने बीच में ही टोकते हुए बोला, पहले वो बुरी शक्ति कौवे में थी, फिर बाद में इस गुड़िया में आ गई। अनिकेत की ओर देखते हुए वह बोला, अब उस बुरी शक्ति को तुम्हारा और तुम्हारे घर का पता भी मालूम है। तुमने इस पेड़ के नीचे और भी कुछ उल्टा सीधा बोला था क्या। अनिकेत हाँ में सिर हिलाता है। रमेश बीच में टोकते हुए बोलता है कि यही इसकी गंदी आदत है कि ये मानता नहीं है। असल में जिस रास्ते से हम अपने घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आते जाते हैं, वो जंगल के बीच से रास्ता है और उस रास्ते से कम ही लोग जाते हैं। हम भी जल्दी पहुंच जाते हैं। आप बताइए अब क्या करें, कैसे बुरी शक्ति से पीछा छुड़ाएं। तब तांत्रिक एक उपाय बताता है कि उस
उसी पेड़ के नीचे जाओ, दिया और तेल ले जाओ, उस पेड़ के नीचे इसे जलाना और माफ़ी मांगना। इसके बाद तांत्रिक अपनी कुटिया से दिया, तेल और माचिस लाकर उन्हें देता है। अनिकेत तांत्रिक को 500 रुपये देना चाहता है, लेकिन तांत्रिक मना कर देता है। अब दोनों अनिकेत और रमेश उसी पेड़ के पास जाने के लिए अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर बढ़ जाते हैं। अनिकेत पूछता है कि उस पेड़ की हम पहचान कैसे करेंगे कि वो कहाँ। तब रमेश बताता है कि उस पेड़ के पास एक बड़ा सा होर्डिंग लगा है, मैंने देखा था। अब रात के 11 बज चुके हैं। दोनों होर्डिंग के पास पहुंच जाते हैं, मोटरसाइकिल स्टैंड पर लगाकर उसी पेड़ के नीचे जाते हैं जिससे कौवा गिरा था। अनिकेत दिया नीचे रखकर उसमें तेल डालकर बाती लगाता है और जला देता है। अनिकेत अपने कान पकड़कर उठक बैठक लगाते हुए माफ़ी मांगता है। तभी अचानक पेड़ से एक सूखी डाल टूटकर दिए के ऊपर गिरती है और दिया बुझ जाता है। अब दोनों घबरा जाते हैं और अपने मोबाइल की लाइट जलाकर दिया ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें दिया नहीं मिलता। रमेश अनिकेत से कहता है, अभी घर चलो, कल आएंगे। अचानक से डरावनी आवाज़ें आने लगती हैं। अब दोनों और ज़्यादा घबरा जाते हैं। दोनों मोबाइल की लाइट से चारों ओर देखते हैं, लेकिन सब जगह सुनसान फैला है। ना ही कोई पक्षी, ना ही कोई पशु दिखता है, केवल डरावनी आवाज़ें आ रही हैं। अब दोनों जल्दी जल्दी मोटरसाइकिल चालू कर अपने घर की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन पेड़ से कोई राक्षस जैसा नीचे कूदता है और उनका पीछे करने लगता है। भाग एक पूर्ण।